चलते हैं पेटीएम की तरफ। यहाँ पे देखिए स्टॉक पे जो है लगभग आप कह सकते हैं 2% की उछाल देखने मिली है और एक इम्पॉर्टेंट मार्क क्रॉस किया गया है। ये लगभग आप कह सकते हैं 1000 रुपए के ऊपर जो है पेटीएम में देखिए अब स्टॉक में मोमेंटम देखने मिल रही है। लेकिन पिछले 5 दिन में जो है लगातार यहाँ पे जो है बाइंग देखने मिल रही है। इसके क्या रीजंस हैं और लगभग 10% से ज़्यादा का उछाल आया है, इसके सारे डिटेल जो है हमें अब अभिषेक बताने वाले हैं। अभिषेक बताएं पेटीएम की क्या कहानी है। पेटीएम इस साल में पहली बार 1000 रुपए के पार निकला है और हम देख रहे हैं कि 5 सत्र की तेजी हो गई है और 5 सत्र के अलावा लगातार ये 5वां महीना है जब पेटीएम के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। जुलाई में अब तक करीब 9.5% शेयर चला है, लेकिन जून में, मई में, अप्रैल में, मार्च में भी अच्छी तेजी हमने देखी। फरवरी और जनवरी में इस साल में हमें कमजोरी दिखी थी शेयर में, लेकिन पिछले 5 महीने से तेजी का मोमेंटम बहुत ही जबरदस्त है और पिछले 14 महीने में 12 महीने में ये शेयर चला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसको लेकर इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो चेंज हुआ है। हालांकि अभी भी जो आईपीओ प्राइस है 2150 रुपए का, वहां से ये शेयर आपको 53% नीचे दिखेगा। यानी कि जो निवेशक जिन्होंने लोअर लेवल पर लिए हैं 400, 500, 6 रुपए, 600 रुपए के भाव पर, वो तो खुश होंगे और उन निवेशकों ने भी राहत की सांस लेगी जिनके पास अभी आईपीओ वाले शेयर हैं, इस उम्मीद में कि शेयर के भाव अगर बढ़े तो उनका घाटा यहां पर शेयर में कम हो जाएगा। पेटीएम में ये तेजी आ क्यों रही है? देखिए, मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा है कि एमएससीआई के स्टैंडर्ड इंडेक्स में अभी स्मॉल कैप कैटेगरी में ये शेयर है। अब यहां से इसको अपग्रेड करके एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है और अगर ये होता है अगस्त में, तो उसके चलते शेयर में 212 मिलियन का इनफ्लो आएगा। आपको बता दें कि एमएससीआई का जो चेंजेस हैं उसका ऐलान 8 अगस्त को होगा और एडजस्टमेंट 26 अगस्त को होगा। तो इस उम्मीद में हम देख रहे हैं कि लगातार बाइंग हो रही है और अगर ये चेंजेस हो गए तो उसके बाद और फ्लोज आएंगे तो शेयर को सपोर्ट आगे भी मिलेगा। पेटीएम में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी थोड़ी सी बड़ी है मार्च तिमाही के मुकाबले। अगर हम जून तिमाही के आंकड़ों को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड का जो हिस्सा था करीब 13% था, वो बढ़ के 14% के आसपास हो गया है। लेकिन रिटेल निवेशकों का हिस्सा हम देख रहे हैं कि लगातार पेटीएम में कम हो रहा है। मार्च तिमाही तक जो करीब 10.5% का हिस्सा था वो घट के हो गया है 9.25% के नीचे। और अगर आप पिछले साल के अगर मार्च तिमाही से अगर तुलना करेंगे यानी कि 2024 के, तो 12.5% के आसपास हिस्सेदारी थी रिटेल की, वो लगातार घट रही है। जो 12 लाख जो इन्वेस्टर्स थे पेटीएम के पिछले साल तक, उनकी संख्या घट के हो गई है 9 लाख के आसपास। तो रिटेल का थोड़ा थोड़ा मोह भंग हुआ है क्योंकि कई सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस थे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर हमने बुरी खबरें देखी, शेयर काफी टूटा था, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर करके फिर से 1000 रुपए के लेवल हम देख रहे हैं। शेयर की चाल की बात करें, महीने भर में करीब करीब ये शेयर 15% चला है। 6 महीने की बात करें तो 13% ये ऊपर आपको दिखेगा और पिछले 1 साल के अगर हम रिटर्न की बात करें तो 120% के रिटर्न जनरेट करके पेटीएम के शेयर ने दिए हैं। यानी कि ये शेयर हो गया है डबल। हमने 300 से 400 रुपए के भाव देखे थे पेटीएम के शेयर में जब वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर खबरें आई थी और ये करीबन 900 साढ़े 900 रुपए के आसपास के तब प्राइसेस थे, वहां से शेयर ही गिरा था। लेकिन उस रिकवरी की भरपाई करके भी अब ये शेयर ऊपर जा रहा है और 1000 रुपए का लेवल पहली बार इस साल में हम देख रहे हैं। धन्यवाद अभिषेक। पेटीएम पे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपने बताया, देखिए 1 साल में स्टॉक जो है डबल से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है जो हमने पहले ही पकड़ लिया। धन्यवाद अभिषेक।